हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th यूनिट 1 ऑटोमोबाइल एंड देयर कंपोनेंट्स इसका सेशन नंबर 9 स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टीयरिंग सिस्टम का जैसा कि हम जानते हैं फंक्शन क्या है इन अ व्हीकल। स्टीयरिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू मूव द व्हीकल या टर्न द व्हीकल इन द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। ठीक है, स्टीयरिंग का काम क्या है? वाहन को दाएं या बाएं ओर मोड़ना एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रोड एज पर रोड कंडीशंस। लेकिन इस सेशन में, इस यूनिट में हम लोग स्टीयरिंग सिस्टम की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके वेरियस फंक्शंस, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग सामने इमेज में देख सकते हैं, इसमें जो हमारा एक स्टीयरिंग सिस्टम है, बेसिक स्टीयरिंग सिस्टम, उसके मेन कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो एज यू नो, स्टीयरिंग व्हील, देन स्टीयरिंग शाफ्ट, देन स्टीयरिंग गियर बॉक्स, देन स्टीयरिंग आर्म, देन ड्रैग लिंक, देन पिटमैन आर्म्स, ठीक है, देन स्टीयरिंग नक्कल आर्म, ओके, देन टाई लिंक, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ओके। तो ये सब चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान देते हैं कि व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टीयरिंग सिस्टम। हम चाहते क्या हैं कि जो स्टीयरिंग सिस्टम है, हमारी उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। So, for smooth performance of the system, the steering system of any vehicle should fulfill the following requirements. तो जो requirements यहाँ बताई गई हैं, ये सब किसी भी steering system को fulfill करनी चाहिए। तो first one is, it should multiply the turning effort applied on the steering wheel by the driver. अब हम क्या चाहते हैं कि जो हम एफर्ट स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लगा रहे हैं गाड़ी को मोड़ने के लिए, ठीक है, व्हील्स के टायर मोड़ने, व्हील्स को मोड़ने के लिए गाड़ी के, तो जो हम ड्राइवर एफर्ट लगा रहा है स्टीयरिंग के ऊपर, वो मल्टीप्लाई हो। ठीक है, हम लेस एफर्ट लगाएं लेकिन वो एफर्ट मल्टीप्लाई होके, ठीक है, इजीली स्टीयरिंग को कंप्लीट करे, ड्राइवर को ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट, it should be a certain degree irreversible so that shocks of the road surface encountered by the wheels are not transmitted to the driver's hand. अब ये एक टाइप से इरिवर्सिबल भी होना चाहिए कि जो रोड व्हील्स को शॉक मिल रहे हैं ड्यू टू रोड, ठीक है, रोड कंडीशन कैसी भी हो सकती है, तो वो रोड शॉक्स हैं, वो ड्राइवर के हैंड्स तक ना पहुंचे। थर्ड पॉइंट, द मैकेनिज्म शुड हैव सेल्फ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट सो दैट व्हेन द ड्राइवर रिलीजेस द स्टीयरिंग व्हील आफ्टर नेगोशिएटिंग द टर्न, द व्हील शुड ट्राई टू अचीव स्ट्रेट अहेड पोजीशन। जो स्टीयरिंग सिस्टम है, इसमें सेल्फ स्ट्रेटनिंग इफेक्ट भी होना चाहिए, ताकि जब भी टर्न करने के बाद ड्राइवर रिलीज करता है स्टीयरिंग को, इट मस्ट कम बैक टू इट्स स्ट्रेट अहेड पोजीशन, बिल्कुल सीधी पोजीशन पे वो वापस आ जाना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल लिंकेज टाइप स्टीयरिंग सिस्टम, जिसमें सभी मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अ ड्राइवर हैज़ टू अप्लाई मोर एफर्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 स्टीयरिंग कॉलम असेंबली है, ठीक है, देन स्टीयरिंग कॉलम है सेकंड नंबर पे, देन इंटरमीडिएट शाफ्ट है थर्ड नंबर पे, यूनिवर्सल जॉइंट है, एंड पावर असिस्टेड स्टीयरिंग सिस्टम है। तो एक इसमें आप मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम टोटल दर्शाया गया है। देन सेकंड आ जाता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम। ठीक है, इन दिस टाइप हाइड्रोलिक फ्लूइड विद सम मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द ऑपरेशन। इस टाइप में क्या है, हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, सो दैट ड्राइवर हैज़ टू अप्लाई लेस एफर्ट एंड द टर्निंग द व्हील्स बिकम ईजी। तो उसमें क्या है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है, एक फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ किया जा रहा है सो दैट इट विल असिस्ट इन द स्टीयरिंग। और लास्टली हमारे पास आ जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर्स। ओके, तो हमने जैसा देखा था कंपोनेंट्स में कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो वो जो गियर बॉक्स है उसमें कैसे कैसे गियर्स यूज़ किए जाते हैं वो सब यहाँ बताए गए हैं। तो टू अकम्प्लिश द टर्निंग ऑफ रोड्स व्हील बाय फ्यू डिग्रीज, इट रोटेट द स्टीयरिंग व्हील मैनी टाइम्स। ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली बाय यूज ऑफ अ स्टीयरिंग गियर। अ स्टीयरिंग गियर सर्व्स टू मेन फंक्शन।
तो जो भी स्टीयरिंग गियर यूज़ किया जाता है उसके जनरली 2 मेन फंक्शंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज it transforms rotary motion of the steering wheel into reciprocating motion of the drag link. जो हम स्टीयरिंग व्हील को गोल घुमा रहे हैं उस मोशन को जो स्टीयरिंग गियर है वो ड्रैग लिंक के टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है. एंड सेकंड, it assists in multiplying a small effort applied at the steering wheel into a much greater force at the drag link. और ये क्या करता है, जो हम कम अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के ड्रैग लिंक तक पहुंचाता है. तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर्स हैं वो फॉलोइंग हैं, जैसे वर्म एंड सेक्टर गियर्स, वर्म एंड रोलर स्टीयरिंग, कैम एंड डबल लीवर स्टीयरिंग. ठीक है, तो इस टाइप से आप ये सभी टाइप्स के गियर पढ़ सकते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किए जाते हैं. So this was all in this session, in steering session. So you need to remember that what are the requirements of a steering system. एक steering system की क्या महत्ता है या क्या requirements हैं, ठीक है, and what are the various components of a steering system, ठीक है, what are the types of steering system used, manual steering system and power steering system, and lastly what is the function of the steering gears, what function does the steering gear serves, ठीक है, steering gear क्या कार्य करते हैं, and what are the various types of steering gears used in the steering gear box. steering gear box में various types के जो gears यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. थैंक यू.